कहते हैं बाप न मारे मेढ़की और बेटा तीरंदाज। गाजा का बाजा एक बार फिर से बजने लगा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक बार फिर हुआ जंग शुरू। पत्थर, बुलेट, आंसू गैस, बड़ा बवाल है मचा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के मुद्दे पर पुतिन ने बड़े ही गुस्से वाले तेवर में पहली बार दुनिया को क्या बोला। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिरकार यूएन में ईरान से छीन लिया गया वोटिंग का अधिकार। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब ईरान, अफगानिस्तान ये देश सुखी संपन्न हुआ करते थे। जहां अफगानिस्तान के मेवे दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, तो वहीं ईरान भी काफी प्रसिद्ध था, सांस्कृतिक तौर पर भी और खुद के अपने देश की खुशहाली के लिए भी। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी संगति ऐसे देशों के साथ होने लगी जिन्होंने इन्हें अपने आप को बर्बाद करने का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। बस बर्बादी के रास्ते पे चल पड़े। इजराइल में जहां हमास को समर्थन देने लगा ईरान, तो वहीं कई तरह के गलत कार्यों में भी पैसा लगाने लगा। समस्या ये होने लगी कि ईरान के दुश्मन धीरे धीरे खड़े होने लगे। ईरान के ऊपर प्रतिबंध भी लगने लगे और अब हालात ये हो गया है कि दिवालिया हो गया है ईरान। और इस दिवालिये ईरान को यूएन में वोटिंग करने का अधिकार छीन लिया गया है। आप कई ऐसे खबरें देखोगे जिसमें ईरान की अंदरूनी हालात बहुत खराब है। यहाँ तक कि ईरान में कई ऐसे जगह हैं जहाँ ठीक से खाना भी नहीं पहुँच रहा है और फूड की शॉर्टेज हो रही है। सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। पर इन सब के बावजूद हमास के लिए, सीरिया के लिए रसद भेजना, हथियार भेजना, ये ईरान ने जारी रखा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि ईरान की इकोनॉमी अब बस डूबने ही वाली है। और इसका प्रमाण ये है कि यूएन में दिए जाने वाली राशि, जो यूएन की फीस है मेंबरशिप की, वो ईरान ने काफी समय से नहीं भरी है, जिसकी वजह से यूएन ने ईरान से वोटिंग का अधिकार छीन लिया है। हालांकि ईरान ने इसके लिए यूएन को ये कहा है कि एक तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऊपर से संयुक्त राष्ट्र जिस तरीके की हरकत कर रहा है ये निंदनीय है। पर पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों को ये समझना चाहिए कि गलत रास्ते पर चलने का नतीजा गलत ही होता है। तो वहीं अभी संघर्ष विराम के 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही फिर से शुरू हो गई है लड़ाई। और ये लड़ाई इस बार उस जगह पे हुई है जहां इजराइल कब्जे करने के चक्कर में है, और वो इलाका है वेस्ट बैंक का इलाका। देखो असल में हुआ क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन की जो ये लड़ाई हुई है, अब गाजा में लोग ये मान रहे हैं कि हमास ने इस जंग को जीता है। फिलिस्तीनी लोग बड़े जोर शोर से इसे हमास की जीत बता रहे हैं। जिसके बाद आपने ये भी देखा होगा, कई ऐसी तस्वीरें मीडिया में आई जिसमें फिलिस्तीनी लोगों को जश्न मनाते देखा गया। उनमें से अनेक ने तो उस समय ये कहा था कि युद्ध महंगा हुआ, लेकिन हमने ही इसमें जीत हासिल करी और इस्लामी उग्रवादी समूह हमास ने साफ तौर पर जीता। पर उस वक्त इजराइल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि आगे अगर किसी भी तरीके से फिर से इजराइल के साथ दुश्मनी निभाई गई, हमला किया गया, तो नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। यदि हमास ये सोचता है कि हम रॉकेट हमलों को बर्दाश्त कर लेंगे, तो वो गलत होगा। और अब एक बार फिर से वो चीज देखने को मिल रही है। दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली कॉलोनी को लेकर फिलिस्तीनी और इजरायली सेना आपस में भिड़ रहे हैं। इजराइल में रामल्लाह शहर के पश्चिम में निलिन नाम की एक जगह है जहां से ये शुरू हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने लोगों को खदेड़ने के लिए हवा में गोलियां चलाई, रबर बुलेट फायर करा। कहा जा रहा है कि इस झड़प में 27 लोग घायल हो गए हैं। इस इलाके में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीनी, जिसकी वजह से इजराइल ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की हुई है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि ये जमीन उनकी है और इजराइल इस पर जबरन कब्जा कर रहा है। और इजराइल कह रहा है कि ये जमीन यहूदियों की है, जिस पर बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। उन्हें अब ये जमीन वापस कर देनी चाहिए। और अब हालात ये हो गए हैं कि सीज फायर टूटने की नौबत आ गई है और इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर जंग की तरफ मुड़ रहे हैं। हालांकि अगर इस बार जंग होता है, ये फिलिस्तीन के लिए बहुत बुरा साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद दुनिया में हलचल मच गई है। क्वाड जब से बना है तब से भारत और रूस के बीच थोड़ी तल्खियां देखने को मिली हैं। यही वजह थी कि पिछले साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक कथित तौर पर नहीं हुई। क्वाड को लेकर पुतिन ने कई बार
सार्वजनिक तौर पर बयान भी दे दिया है कि क्वाड के जरिए सिर्फ चीन को घेरने की कोशिश हो रही है। वैसे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ा था ये तो उस वक्त भी देखने को मिला जब रूसी विदेश मंत्री भारत आए पर प्रधानमंत्री मोदी उनसे नहीं मिले। वैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दोस्ती का ठीक वैसा ही रिश्ता है जैसा कि नेतन्याहू और मोदी के बीच है। चीनी राष्ट्रपति जब रूस पहुंचे थे तो रूस ने उन्हें 5 घंटे तक इंतजार कराया था पुतिन से मिलने के लिए। आपको बता दें, पुतिन अपने टाइम टेबल के बड़े पक्के हैं और अपने टाइम से किसी भी नेता के लिए समझौता नहीं करते हैं। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वो 1 घंटा पहले से ही तैयार बैठे थे और इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का। ये दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते को दिखलाता है। पर उस वक्त दुनिया दोनों ही नेताओं को देख रही थी कि अब जब भारत और चीन आमने सामने है, स्टैंड ऑफ हो चुका है, लड़ाइयाँ हो रही है, तब रूस का क्या बयान आता है, रूस किसके तरफ आता है। और अब जब एक बार फिर क्वाड का गठन जोर शोर से चल रहा है, चीन के ऊपर अमेरिका का दबाव भी बन रहा है, तो वहीं भारत ने भी अपने हथियारों को उसी रफ्तार से बढ़ाना जारी रखा है और वैश्विक राजनीति में अपने साझेदार बना रहा है। लेकिन भारत और चीन का मुद्दा पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। जब राष्ट्रपति पुतिन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि आपको नहीं लगता है कि भारत और चीन के मुद्दे को हल करने के लिए रूस को एंट्री लेनी चाहिए, तब उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों ही एक जिम्मेदार नेता हैं। भारत और चीन के मुद्दों को आपस में दोनों देश आसानी से सुलझा सकते हैं। इसमें किसी बाहरी क्षेत्रीय शक्ति को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि रूस की भी जरूरत नहीं है। मॉस्को पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ही देश खुद से इस समस्या को हल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी देश का कोई भी मुद्दा सुलझाना हो, कैसे संबंध बनाना हो, ये उस देश पर निर्भर करता है। और जहाँ तक रूस की बात है तो रूस का संबंध भारत और बीजिंग के साथ एक समान में, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भारत को चीन के लिए छोड़ देंगे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान से काफी चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये निश्चित हो गया कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से बैठक करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बयान ही दिखा रहा है कि दोनों देशों के बीच वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। पर ये पहली बार है जब सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपना साफ साफ बयान दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमारे लिए रूस सबसे अच्छा साथी है या फिर अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।